कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा कवच यानी टीका न लगवाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया और अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत हमने कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्रों के दूर दराज के गांवों का जायजा लिया और ऐसे एक परिवार से मिले। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, पद्मश्री अब तक सदमे में हैं। उनकी मां शारदा गौड़ा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं। हाल ही में परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिनमें पद्मश्री भी शामिल थीं। 2 हफ्ते बाद पद्मश्री की मां कोरोना से जंग हार गई। First of all, I never took corona very serious. We are mostly isolated and our most works with the nature. So I thought we are very healthy. My mother is only 51-year-old. So I never thought it can come her and it can kill her. दुबई में काम करने वाले मोहन ने इस बीमारी को गंभीरता से ना लेते हुए भी अपना टीकाकरण करवाया, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा है कि भारत में रह रहे उनके परिवार ने टीकाकरण को गंभीरता से न लेकर इंतजार करने का फैसला किया था। When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. So we lost our mother because we didn't. That is the only weapon at the moment what we have to defend against corona. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. परिवार में हुई मौत ने इनके व्यवहार को बदल दिया। अब सभी मास्क लगा रहे हैं और पूरे परिवार ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. इनका संदेश बिल्कुल साफ है, देर ना करें, अभी टीका लगवाएं। डूंगरपुर का हर घर जल्द ही औषधीय पौधों से महकने वाला है और इसकी शुरुआत वन विभाग की एक खूबसूरत पहल से हो रही है। वो कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। डूंगरपुर का हर घर अब औषधीय पौधों की खुशबू से महकने वाला है, क्योंकि घर घर औषधीय योजना के तहत 1 अगस्त से औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसकी तैयारी डूंगरपुर वन विभाग ने कर ली है। खास बात ये कि इस योजना के पहले चरण में इस साल 1,40,293 परिवारों को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ जैसी किस्मों के 2-2 पौधे बांटे जाएंगे। इसके लिए 15 नर्सरियों में 12 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं। देखिए, घर घर औषधि योजना जो है वो एक महत्वपूर्ण योजना है और ये जो इनॉग्रेशन होगा 1 अगस्त से, और डूंगरपुर जिला में जो हम लोग को 1,40,000 फैमिलीज का अभी टारगेट में है, इसमें हम लोग को 4 औषधि पौधा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय, ये 4 प्रजाति जो है हर परिवार को 2-2 पौधा यानी 8 पौधा उपलब्ध किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं किस नर्सरी से कितने परिवारों को पौधे वितरित किए जाएंगे। आंतरी नर्सरी से 11,364, डेचा से 5,682, दोवड़ा से 11,364, लक्ष्मण सागर से 15,293, आसपुर से 5,682, निठाउआ से 5,682, सावला से 11,364, भानवारिया से 5,682, छापे से 5,682, 2 नदी से 11,363, गेंजी से 11,364, पातेला 5,682, घाटा माविता 11,363, धम्बोला से 11,363 और कुआ से 11,363 परिवारों को पौधे वितरित किए जाएंगे। इस योजना को लेकर उपवन संरक्षक सुपोंग शशि ने ये भी कहा कि जिन परिवारों को ये पौधे दिए जाएंगे उन्हें इनके औषधीय गुणों के बारे में भी बताया जाएगा। इसमें तो क्या है कि
ये चारों प्रजाति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है और इसका जो उपयोगिता का जो है वो आयुर्वेद डिपार्टमेंट जो है ये इसका यूसेस का बारे में पूरा उपलब्ध किया जाएगा। और अपना जो वन विभाग जो है वो नर्सरीज में जो 15 नर्सरीज है अपना डूंगरपुर जिला में, इसमें हम लोग ने लगभग 12 लाख पौधा तैयार किया हुआ है। वन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। 1 अगस्त को वन महोत्सव के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जल्द ही डूंगरपुर वासी इन पौधों के औषधीय गुणों का फायदा ले पाएंगे। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। आदिवासी अंचल में मांसाहार और मदिरा का सेवन करीब करीब हर घर में होता है, लेकिन हम आपको बांसवाड़ा के आदिवासी इलाके में लेकर चलते हैं, जहां कई परिवार ना तो मांसाहारी हैं और ना ही शराब का सेवन करते हैं और इसका बाकायदा ऐलान होता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। न मांसाहार न मदिरापान, नेजा सात्विकता की पहचान। यहाँ मांस मदिरा मना है। घर में लगा ये सफेद झंडा सात्विकता की निशानी है। जिस घर में ये झंडा लग गया समझिए वो परिवार सात्विक है। उस घर में मांस मदिरा मना है। जी हाँ, बांसवाड़ा का ये आदिवासी इलाका है। यहाँ दशकों पुरानी परंपरा के मुताबिक आदिवासी परिवार अपने घरों में नेजा यानी सफेद झंडा लगाकर सात्विक होने का ऐलान करते हैं, ताकि हर किसी को दूर से ही पता चल जाए कि इस परिवार में मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं होता है। ये जो सफेद झंडा अपने घर के ऊपर लगा रखा है, इसका क्या मतलब होता है? मीट मांस कुछ खाते नहीं, ऐसे ही। आपके परिवार में कोई भी नहीं खाता पीता है? ये सफेद झंडे में हम दाई मांस नहीं यूज करते। ये कितने टाइम से लगा हुआ है आपके यहाँ? 40 साल से। 40 साल से। आपके जन्म के समय से लगा है? हाँ। आपके पिताजी मीट मांस वगैरह का सेवन नहीं करते? हाँ, नहीं। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कई परिवार इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। दरअसल आदिवासियों की नेजा लगाकर सात्विकता की परंपरा धार्मिक आस्था से जुड़ी है। ये आपने घर में सफेद झंडा लगा रखा है ऊपर, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? बस मेरे ईश्वर का परमात्मा ने मतलब मैंने भक्त हुआ उससे मैं नेजा लगाया है। अच्छा, कितने साल हो गए? ये हो गए मेरे 15-20 साल। 15-20 साल हो गए। तो आप क्या बोलते हैं, ये इसका मीट मांस वगैरह का और कुछ शराब का सेवन नहीं करते हैं? ये आदिवासियों का भक्ति भाव है। मान्यता के मुताबिक परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। ऐसा नहीं है कि हर परिवार हमेशा के लिए घर में नेजा लगाकर सात्विक भोजन करता है। मनोकामना पूरी होने पर कई आदिवासी परिवार घर में 2 साल, 5 साल और 10 साल के लिए नेजा लगाकर सात्विक होने का ऐलान करता है। वाकई आदिवासी की ये परंपरा निराली है। जरूरत है इस परंपरा को आगे बढ़ाने की, ताकि आदिवासियों में सात्विकता बढ़े। न्यूज़ 18 के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। तो ओलंपिक से भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। महिला हॉकी में भारत की जीत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद अब कायम हुई है। तो ओलंपिक से भारत के लिए खुशखबरी। महिला हॉकी में भारत ने जीत दर्ज की है। भारत ने इसमें साउथ अफ्रीका को हराया 4-3 से। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का पवित्र महीना सावन चल रहा है। सावन में विशेष पूजा से भगवान शिव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आपको बीकानेर लेकर चलते हैं, जहां भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा हो रही है। सावन में शिव जी की सबसे बड़ी पूजा, शिव साधना का अचूक मंत्र, 5 लाख बार ओम नमः शिवाय का जाप। सावन में 1.25 लाख शिवलिंग। मंत्रोच्चारण के साथ देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए साधना
की जा रही हैं। ये भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा है। जी हाँ, बीकानेर के किदननानी व्यासों की तलाई के पास 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान की आराधना की जा रही है। इस विशेष पूजा के लिए अलग अलग पवित्र सरोवरों से मिट्टी लाई गई है, जिसमें कई औषधि को मिलाकर विधि विधान के साथ हर रोज 5000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। हर पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के दौरान 5 बार ओम नमः शिवाय जप किया जाता है। इसके बाद अभिषेक कर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। हमारे जो राजस्थान के अलग अलग जितने भी सरोवर है, पुष्कर इत्यादि, कपिल सरोवर, तो ये जितने भी सरोवर है वहाँ की हम मिट्टी लाते हैं और इस मिट्टी में अलग अलग जैसे बिल्व पत्र है, उसके पेड़ की जो मिट्टी है उसको मिलाते हैं, पीपल के पेड़ की मिट्टी को मिलाते हैं, बरगद के पेड़ की मिट्टी को मिलाते हैं, गऊ रज जो होती है उसको मिला करके अनेक प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनके द्वारा इस मिट्टी को हम मंथन करके और उसके बाद में यह भगवान शिवलिंग तैयार करते हैं। कहते हैं ओम नमः शिवाय, यह जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका एक पूरा पुरस्चरण इसके अंदर होता है। मिट्टी को एक बार उठाया, ओम नमः शिवाय बोला, फिर मिट्टी को रखा, फिर नमः शिवाय का उच्चारण किया, फिर अक्षत को उठाया, नमः शिवाय का उच्चारण किया, अक्षत को फिर रखा, फिर नमः शिवाय का उच्चारण किया। इस प्रकार से एक शिवलिंग पर 4 बार नमः शिवाय इस मंत्र का जाप होता है और 1.25 लाख जो संख्या होती है उसके अंदर 5 लाख नमः शिवाय मंत्र का जाप हम कर लेते हैं। पूरे सावन महीने में श्रद्धालु इसी तरह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आराधना करते रहेंगे और 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होने पर भगवान की ये विशेष पूजा पूर्ण होगी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक मां पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो भगवान राम ने रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर लंका पर विजय हासिल की थी। तभी से श्रद्धालु सावन में पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा करते आ रहे हैं। इसका महत्व इतना ही है कि पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एवं रामेश्वर की स्थापना हुई थी, उस समय में मिट्टी के ये पार्थेश्वर बनाए गए थे और उसके बाद में उसका पूजन करके फिर वो सेतु का बांधते हुए आगे रावण पर विजय हासिल की। उस दिन से आज तक ये शिव निर्माण कार्य किया जाता है पार्थेश्वर का, और इसके करने से समस्त शरीर के रोग, व्याधि, कष्ट, चिंता, शत्रु बाधा समस्त खत्म होती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।